नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। प्राइवेट मेंबर बिल आ गए, एक राज्यसभा और एक लोकसभा में, और इन दोनों बिलों ने, ये बिल पारित हो ना हो बात अलग है, लेकिन इस दोनों बिलों ने राजनीति में उफान तुला दिया। ये दोनों बिल ओबीसी, एसटी और एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन को लेके है, और इन दोनों बिलों ने बीजेपी को बैकफुट पे खड़े कर दिया, क्योंकि ये दोनों बिल विपक्ष लाया। एक समाजवादी पार्टी के सांसद है जावेद अली, उन्होंने राज्यसभा में एक निजी विधेयक पेश किया, और दूसरा चंद्रशेखर आजाद, जो इंडिपेंडेंट है, लेकिन कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ झुकते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने भी लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल प्रेजेंट किया। पहले चलते राज्यसभा। राज्यसभा में जावेद अली ने जो बिल पेश किया, वो बिल ये कहता है कि आज 26 जुलाई को मैं ये बिल, प्राइवेट मेंबर बिल इसलिए ला रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे लिए आरक्षण का दिन है। छत्रपति शाहू महाराज ने कोल्हापुर में अपने प्रशासन में आज ही के दिन पहली बार इस भारतवर्ष में रिजर्वेशन का कंसेप्ट लाया था। तब देश आजाद नहीं था, संस्थाएं संस्थानिक राज्य कर रहे थे, लेकिन उनका वो विजन तब शाहू महाराज का, जब उन्होंने पिछड़ों को अपने ही सरकार में आरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि आबादी के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए। अली ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार अन्य पिछड़ों को आरक्षण का प्रावधान है, जिनको सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार-बार 50% के कैप को लेकर कई राज्यों को दिए हुए आरक्षण को रद्द करता है, लेकिन तमिलनाडु में 69% है। केंद्र की ए बी सी डी इस वर्ग की जो नौकरियां हैं, उसमें 27% जितने होने चाहिए, उससे 27% कम लोग इस ए बी सी डी वर्ग की नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं है, कम है। उन्होंने सरकार को कहा कि आप रिजर्वेशन का अनुच्छेद 19 के तहत रिजर्वेशन बढ़ाएं, और उसी समय कांग्रेस के नीरज डांगी ने जातिगत जनगणना की मांग की, क्योंकि ये आबादी के अनुसार आरक्षण की बात करते हैं, तो फिर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आज भी सरकार के पास जो जनगणना का आंकड़ा है, वो 2011 का आंकड़ा पड़ा है। 2021 में मिसफायर, और उसके बाद आज हम 24 में हैं। आरक्षण अभी तक जातिगत जनगणना ही नहीं हुई, और जातिगत जनगणना करेंगे, ऐसा अमित शाह ने भी कहा था। अब सरकार इस बिल पे फंस गई है कि शेड्यूल 9, अनुच्छेद 19, सॉरी, शेड्यूल 19 के तहत यदि जाए तो क्या करेंगे? और एक खुला चैलेंज जावेद अली ने दिया। इस पे हंगामा बहुत हुआ। डांगी के ऊपर तो ऐसा लग रहा था कि मानो संजय यदि सिंह की बात सही समझे, तो लग रहा था कि डांगी को तो कहीं पिटाई नहीं हो उनकी। सदन स्थगित हुआ, और फिर जब संजय सिंह ने ये ट्वीट किया कि एक दलित नेता, सांसद नीरज डांगी जब जातिगत आरक्षण जनगणना की बात करते हैं, तो सरकार पक्ष उसको मारने पे तुला हुआ। यानी उसके बाद इस जायज मांग और जावेद अली के उस निजी विधेयक रिजर्वेशन पे जो लाया जाता है, उस पे हंगामा ऐसा होता है कि सदन स्थगित किया जाता है। ये सत्ता पक्ष का ओबीसी, बैकवर्ड और दलितों के प्रति क्या रवैया है, ये दर्शाता है। उसको लेके बहुत हंगामा हुआ कि ये ट्वीट वापस करें। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं उठता। संजय सिंह ने कहा कि मैं यहाँ डटा हूँ राज्यसभा में, जब-जब विपक्ष पे हमला होगा, मैं साथ में खड़ा हूँगा। उधर लोकसभा में चंद्रशेखर आजाद, जो नगीना से सांसद है, और उनकी जीत बड़ी मायने रखती है, क्योंकि उनके खिलाफ बीजेपी, समाजवादी पार्टी, मतलब इंडिया गठबंधन की तरफ से, उधर से बीजेपी और बीएसपी भी मैदान में थी।
इन सबको निपटाते हुए कुछ लाख वोटों से चंद्रशेखर आज़ाद ने ये सीट जीती। उनके पार्टी का ये पहला विजय था और पहली जीत थी। और सदन में आने के बाद उन्होंने अपने तेवर दिखाए कि वो दलित और पिछड़ों के लिए जी जान लगा के काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में जहाँ मायावती डाउनस्लाइड पे है, मायावती जो पिछड़ों की बड़ी नेता मानी जाती थी और हो न क्यों, काशीराम जी ने जो काम किए थे, काशीराम जी की ही छवि लोग मायावती में भी देखते थे। एक समय उत्तर प्रदेश में ऐसा आया कि देश का सबसे बड़ा राज्य, वहाँ मायावती ने अपने बलबूते पे सरकार बनाई और जब मायावती एक बड़ा फोर्स हो गई थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में और बीजेपी को जब उत्तर प्रदेश में अपनी जगह बनानी थी, तो उन्होंने सबसे पहले मायावती को खाना शुरू कर दिया। खाना मतलब राजनीतिक दृष्टि से। मायावती जी के ऊपर अकूट भ्रष्टाचार के आरोप है और उसके चलते ईडी, सीबीआई की इंक्वायरियां पेंडिंग पड़ी रहती हैं। उसके डर से वो लगातार मायावती को बी टीम के रूप में उपयोग में लाते थे। जो मायावती अपने बलबूते पे 400 से बड़े हाउस में सरकार बना चुकी है, वहाँ उसका एक विधायक भी नहीं है। जहाँ संसद में काशीराम जी के समय तूती बोलती थी बीएसपी की, आज एक सांसद भी नहीं है। ये स्थिति इसलिए आई कि भाजपा हमेशा बी टीम के रूप में वोट कटवाओ के तहत मायावती जी को उपयोग में लाते हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में मायावती का कार्ड भी नहीं चला क्योंकि साहब मायावती का वोट बैंक भी जान चुका है कि बहन जी का अब दुरुपयोग करने लगे हैं बीजेपी वाले। ऐसे में एक दूसरा दलित नेता चंद्रशेखर आजाद यदि पनपता है तो उसके एक उगते सूरज की तरह से देखा जा रहा है। यदि कल समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर एक हो जाते हैं तो आने वाली विधानसभा में यकीनन भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बहुत बढ़ेगी। एक तरफ मायावती का क्राउड खत्म हो रहा है, बीजेपी के अंदरूनी झगड़े बीजेपी को इतना नग्न कर चुके हैं कि अब जनता भी बीजेपी पे हंस रही है। नरेंद्र मोदी का ब्रांड लोकसभा के पहले ही खत्म हो गया था। लोकसभा चुनाव ने उसके ऊपर मुहर लगा दी। संघ डावाडोल स्थिति में है, कितना साथ दे कितना नहीं दे, क्योंकि बीजेपी ने कह दिया कि संघ की जरूरत हमको नहीं है। ऐसे में यदि चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी एक होते हैं तो फिर बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव 2027 में जिसकी तैयारी अभी से कर रहे हैं, वो दूर की कौड़ी साबित होंगे। आने वाले 10 जगह के उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद का रवैया क्या रहता है, समाजवादी पार्टी उनको कैसा अकोमोडेट करते हैं, ये बहुत सारी चीजें देखने की है। लेकिन आज लोकसभा में जिस हिसाब से चंद्रशेखर आजाद की इस निधि विधेयक और उन्होंने निजी विधेयक कौन सा लाया था, उन्होंने निजी विधेयक ये लाया था कि अब प्राइवेट मेंबर बिल में उन्होंने ये सरकार को मतलब ये मांग रखी थी कि प्राइवेट क्षेत्र में भी, निजी क्षेत्र में भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को पर्याप्त रिजर्वेशन मिलना चाहिए। शैक्षणिक संस्थाओं में और अन्य संस्थाओं में भी अब रिजर्वेशन के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। सरकार के इसमें कोई वित्तीय अहित नहीं है। सरकार पे इसमें कोई बोझा नहीं पड़ने वाला है। लेकिन निजी क्षेत्र में यदि पिछड़ों को भी आरक्षण मिले तो फिर एक समाज में नई क्रांति आ सकती है। सरकार इस पे भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये बिल यकीनन पास नहीं होगा। तो सरकार के ऊपर जो ठप्पा लगा है कि ये सरकार उद्योगपतियों की है, वो एक बार फिर साबित होगा। दूसरी तरफ विपक्ष इस बात को जोर-जोर से प्रचारित करेगा कि ओबीसी, बैकवर्ड, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट इनके खिलाफ सरकार है, ताकि निजी क्षेत्र में आरक्षण हमें माँगने पे भी नहीं मिल रहा है। जावेद अली के बिल में रिजर्वेशन को लेके भी वैसी ही कुछ बात है। कुल मिला के दोनों निजी बिल सीधा हिट करते हैं वर्तमान सरकार को, जिससे उनका खासकर जो ओबीसी वाला वोट बैंक है, वो हिलने का चांस है। दूसरी तरफ ये निजी बिल जो चंद्रशेखर आज़ाद का है, ये हिट करता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मायावती का एक चंक वोट बैंक है, वो यदि खिसक के चंद्रशेखर आज़ाद के पास आ गया, तो फिर बीजेपी के लिए एक दूसरी
अ, मजबूरी खड़ी हो जाएगी। कुल मिलाकर इन दोनों बिलों ने ज़बरदस्त हिट किया सरकार को। फ़ायदा किसको होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।